हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग करने जा रहे हैं भक्ति काल का पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो कि आरपीएससी अलग अलग एग्जामों में आया हुआ है। ये हमारे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम 31 मई को होने वाला है। और सेकेंड ग्रेड यूजीसी नेट जहां भी भक्ति काल आता है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग भक्ति काल को शून्य से शिखर तक लेके जाएंगे, यानी शुरू से अंत तक जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं लगभग उन सभी का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो के लिंक को शेयर कर दें और भी बच्चों के पास, जहां भी आपका स्टेटस हो वहां पे लगा सकते हैं, ताकि और भी बच्चे देख सकें। फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? क्या वह श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है, छंदोग्य उपनिषद में मिलता है, श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है, या ऋग्वेद में मिलता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। अब हम लोग इसका डिटेल्स डिस्कशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो कैसे हुई है? भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो भज धातु से हुई है, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। दूसरा है छंदोग उपनिषद। इसमें क्या है? तो छंदोग उपनिषद में फ्रेंड्स कृष्ण का उल्लेख घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में पहली बार मिलता है। घोर अंगिरस ऋषि के शिष्य के रूप में पहली बार मिलता है। दूसरा हमारा ऑप्शन है श्रीमद् भागवत गीता, जो कि भक्ति का मुख्य और लोकप्रिय ग्रंथ बना। ऋग्वेद क्या है? तो फ्रेंड्स, संसार का सबसे प्राचीन सूक्त ग्रंथ जो है वो है ऋग्वेद। कौन है? ऋग्वेद। इसमें मुख्य रूप से प्रकृति के देवताओं की स्तुति की जाती है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ऋग्वेद में किसकी स्तुति की जाती है? तो प्रकृति के देवता, जैसे अग्नि, वर्षा, इंद्र की पूजा होती है, अग्नि की पूजा होती है, इन सब की यानी प्रकृति की पूजा होती है। तो प्रकृति के देवताओं की स्तुति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सगुन नहीं अगुन नहीं नहीं कुछ भेदा, सगुन नहीं अगुन नहीं नहीं कुछ भेदा भक्ति काल के किस कवि की यह पंक्ति है, जो आरपीएससी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है? तो फ्रेंड्स, ये जो पंक्ति है वो है, क्या कबीरदास की है, क्या तुलसीदास की है, क्या सूरदास की है, या मलिक मोहम्मद जायसी की है? तो सगुन नहीं अगुन नहीं, फ्रेंड्स आपको भाषा देख के आप समझ गए होंगे कि ये पंक्ति जो है वो है गोस्वामी तुलसीदास जी की। चलिए हम इसका डिस्कशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो फ्रेंड्स, ये पंक्ति जो है तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस, जो हमें अपने ग्रंथ अपने सिलेबस में पढ़ना है, रामचरितमानस के बाल कांड से ली गई है। इसके माध्यम से तुलसीदास ने सगुण साकार यानी भगवान के साकार रूप और निर्गुण यानी निराकार भक्ति के बीच के द्वंद्व को समाप्त कर दोनों को एक ही ईश्वर का रूप बताया हुआ है। यह परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य होगा फ्रेंड्स, जरूर देखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि तुलसीदास जी ने समन्वयवादी चेतना यानी लोक मंगल को प्रधानता दी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी का काव्य समन्वय का यानी समानता का बहुत बड़ा चेष्टा किया है तुलसीदास ने अपने ग्रंथों में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत को समोक्ति किसने कहा है? पद्मावत को समोक्ति किसने कहा है? क्या डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है? तो फ्रेंड्स, मलिक मोहम्मद की रचना जायसी की रचना पद्मावत को समोक्ति जो है कहने वाले आचार्य हैं रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा आंसर। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं थोड़ा सा कि पद्मावत जो है फ्रेंड्स जायसी की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समोक्ति ग्रंथ माना है, क्योंकि इसमें लौकिक कथा यानी राजा रतन सेन, और पद्मावत का नायक कौन है? तो राजा रतन सेन, और नायिका कौन है? तो पद्मावती है, के साथ साथ अलौकिक या आध्यात्मिक अर्थ यानी साधक और ईश्वर भी समानांतर चलते रहता है।
अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा रतन सेन किसका प्रतीक है, तो इसे हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं जितने भी प्रतीक हमसे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चित्तौड़ जो है वो किसका प्रतीक है, तो चित्तौड़ जो है पद्मावत में शरीर का प्रतीक माना गया है। राजा रतन सेन को मन यानी साधक का प्रतीक माना गया है। सिंघल द्वीप को हृदय का प्रतीक माना गया है। पद्मावती को फ्रेंड्स बुद्धि का प्रतीक माना गया है, जो कि सात्विक सत्ता ईश्वर का प्रतीक है। वहीं राघव चेतन जो है, जो आकर के बताता है कि उस राज्य में पद्मावती है, रानी में बहुत ही सुंदर है, उसे शैतान का प्रतीक माना गया है। और नागमती को दुनिया धंधा यानी सांसारिकता का प्रतीक माना गया है। आई होप इससे बनने वाला क्वेश्चन अब आपका गलत नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है और यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स, पुष्टि मार्ग का जहाज जो है, क्या सूरदास को कहा जाता है, कथन वल्लभाचार्य का है, क्या सूरदास को कहा जाता है, कथन विठलनाथ का है, क्या कुंभन दास को कहा जाता है, कथन विठलनाथ का है, या रसखान को कहा जाता है, कथन जो है भारतेंदु का है। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास। जिसे इस कथन को कहने वाले जो थे वो थे विठलनाथ जी, जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना किए थे। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आइए अब हम लोग इसका डिस्कशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मुख्य रूप से 1583 ईस्वी में जब सूरदास जी की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी मृत्यु पे भावुक होकर के विठलनाथ जी, जो कि अष्टछाप के प्रवर्तक हैं, वो कहते हैं कि पुष्टि मार्ग का जहाज जाते हैं, जाको कछु लेना हो सो ले लो। यानी सूरदास जी मर गए हैं, तो यानी पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, तो जिसको भी जो कुछ लेना है वो ले लो। और विठलनाथ जी ने 1565 ईस्वी में 8 कृष्ण भक्त कवियों को मिला करके अष्टछाप की स्थापना किए थे। किसकी स्थापना किए थे? अष्टछाप की, जिसमें 4 जो शिष्य थे वो वल्लभाचार्य के थे और 4 शिष्य जो थे वो विठलनाथ जी के थे। तो सूरदास जो थे अष्टछाप के सबसे प्रिय और सबसे प्रधान कवि थे, इसीलिए उनके मृत्यु पर भावुक होकर के विठलनाथ जी ने कहा है कि पुष्टि मार्ग का जहाज जाते, जाको कुछ लेना हो ले ले। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है? क्या बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा है? क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है? या डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा बाबू श्याम सुंदर दास जी ने सूरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। आइए अब हम लोग इसका डिटेल्स देखते हैं कि कबीर की भाषा जो है फ्रेंड्स, वो अवधी, भोजपुरी, ब्रज, राजस्थानी और पंजाबी मिश्रित शब्द है। इसलिए श्याम सुंदर दास जी ने कबीर दास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी, यानी 5 भाषाओं का मिश्रण है। वहीं पे रामचंद्र शुक्ल ने कबीर दास जी की भाषा को सधुकरी भाषा कहते हैं। सूरदास जी जो है इनकी भाषा को सधुकरी भाषा कहते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी भाषा को, इन्हें क्या कहते हैं? ये बानी का डिक्टेटर है। बानी का डिक्टेटर कहने वाले थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी कबीर दास जी की भाषा को सधुकरी भाषा कहा है और श्याम सुंदर दास जी ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं उन्हें बानी का डिक्टेटर, क्योंकि उनका कहना है कि वे भाषा जैसा चाहते हैं वैसा कहलवा लेते हैं। यानी उनकी भाषा को आप जैसा चाहें वैसा कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कबीर काना राखी नहीं, बरना श्रम सट दर्शानी। कबीर के विषय में यह प्रसिद्ध 56 पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? कबीर के विषय में यह 56 पंक्ति कबीर काना राखी नहीं, ब्रह्म वर्णाश्रम सट दर्शानी।
क्या कबीर ग्रंथावली से ली गई है, क्या बीजक से ली गई है, क्या भक्तमाल से ली गई है, या 84 वैष्णव की वार्ता। तो कबीर की पंक्ति आप देख करके फट से न लगा देंगे, या तो ग्रंथावली लगाएंगे या बीजक लगाएंगे, वहां पे हमारा आंसर जो गलत हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो होगा यह पंक्ति भक्तमाल से ली गई है, नाभादास की भक्तमाल से ली गई है। नाभादास भक्तमाल के रचनाकार हैं और उनकी प्रसिद्ध कृति भक्तमाल है, जो कि 1585 ईस्वी में लिखी गई थी। इस पंक्ति का अर्थ है कि कबीर ने किसी का पक्षपात नहीं किया और वर्णाश्रम का तथा 6 दर्शनों की रूढ़ियों की परवाह न करते हुए हमेशा सत्य वचन बोलते हैं, हर चीज पे कटाक्ष करते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चक्की भली पूज खाए संसार। कंकड़ पाथर जोड़ के मंदिर दियो बनाए, मस्जिद दियो बनाए, ये भी कहते हैं, मुस्लिमों पे कटाक्ष करते हैं। वहीं कहते हैं कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, परले होएगी बहुरी करेगी कब। यानी जो आपको कल करना है उसे आज करो, आज कल करके समय को मत टालो, क्योंकि क्या पता पल में परले होएगी, कल 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 आप करोगे, कल करेंगे सोचते रह जाएंगे, कल क्या होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता होगी, तो अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। सूरदास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास की रचना सूर सागर का मुख्य उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? मुख्य उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? क्या श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद है, श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद है, या महाभारत का भीषण पर्व है, या वाल्मीकि रामायण है? तो फ्रेंड्स वाल्मीकि रामायण तो होगा नहीं, क्योंकि रामायण में राम जी का वर्णन है, सूरदास जी कृष्ण का वर्णन करते हैं, तो ये तो आंसर हमारा कट हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर होगा श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में सूरसागर को मुख्य जीव ग्रंथ का रचना किए हैं। सूरसागर जैसे ग्रंथ का रचना महाभारत के श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद से किए हैं। चलिए देखते हैं इसका डिटेल्स क्या है। सूरदास की प्रसिद्ध रचना सूरसागर का आधार जो है फ्रेंड्स श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद है। इसी स्कंद में कृष्ण की लीलाओं और भ्रमर गीत का प्रसंग का विवरण और वर्णन विस्तृत मिलता है। सूरसागर में कुल 12 स्कंद है, लेकिन सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण स्कंद जो है वो 10वां स्कंद है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति द्रविड उपजी लायो रामानंद, यह प्रसिद्ध दोहा भक्ति के प्रसार के संदर्भ में किसका माना जाता है? क्या तुलसीदास का है, क्या कबीरदास का है, क्या रैदास का है, या सुंदरदास का है? तो फ्रेंड्स अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में इतना ही टफ इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। वहां पे सीधा सीधा नहीं पूछा जाएगा कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था और सूरदास की रचना कौन सी है। इतना इजी क्वेश्चन गिने चुने होंगे, लेकिन इतना टफ ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भक्ति द्रविड उपजी लायो रामानंद, यह प्रसिद्ध दोहा जो है फ्रेंड्स भाषा से ही समझ गए होंगे आप कि कबीरदास जी का है। आइए हम लोग इसका डिटेल्स डिस्कशन देखते हैं। यह पंक्ति कबीरदास की मानी जाती है। इसमें बताया गया है कि भक्ति का उदय जो है दक्षिण भारत यानी द्रविड़ देश में हुआ था और अलवार और नैनवार संतों के द्वारा हुआ था, लेकिन उत्तर भारत में भक्ति को लाने का श्रेय जो है कबीर दास जी के गुरु कौन थे? रामानंद दास। रामानंद ने कबीर दास जी के गुरु थे। उत्तर भारत में भक्ति लाने का श्रेय रामानंद जी को जाता है। रामानंद का योगदान जो है, रामानंद ने भक्ति के द्वारा सभी जातियों और वर्गों को लिए भक्ति का द्वार जो है फ्रेंड्स सभी जाति संप्रदाय के लोगों के लिए खोल दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने माना है? क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं, क्या रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा मानते हैं, या बाबू गुलाब राय मानते हैं? तो फ्रेंड्स, भक्ति को इस्लामी आक्रमण का प्रतिक्रिया मानने वाले जो विद्वान हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आइए डिटेल्स देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि जब मुस्लिम साम्राज्य भारत में स्थापित हो गया तब हिंदू जनता के पास अपनी वीरता के गीत गाने का कोई अवसर नहीं रहा था कि वो अब अपनी वीरता का गीत गाए, क्योंकि राज्य जो था वो किसका हो चुका था? वो मुस्लिमों का हो चुका था। इसलिए उन्होंने अपने पौरुष और हताश जाति के लिए क्या किया? भगवान के शरण में जाने के अलावा उनके पास कोई और मार्ग नहीं बचा था। इसलिए रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि मुस्लिम आक्रमण इस्लाम आक्रमण का कारण ही भक्ति का उदय जो है उत्तर भारत में हुआ था। इसके विरोधी मत कहते हैं, इसके विपरीत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि शुक्ल जी का मत का खंडन करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न भी आया होता तो इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। उन्होंने इसे भारतीय चिंताधारा और स्वाभाविक विकास माना है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति को क्या माना है? भारतीयों का चिंताधारा और स्वाभाविक विकास माना है, जबकि रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि भक्ति जो है इस्लामों की देन है। इस्लाम के आ जाने के कारण हमारे यहाँ मुस्लिम शासन स्थापित हो गया, तो फिर हिंदू जनता के पास भक्ति का मार्ग अपनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। यानी वो हताश जनता जो थी वो भगवान के शरण में अपना शरण ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोरख जगायो जोगु भक्ति भगायो लोगु। तुलसीदास जी की यह पंक्ति उनकी किस रचना से ली गई है? गोरख जगायो जोगु व भक्ति भगायो लोगु। तो फ्रेंड्स, यह पंक्ति जो है तुलसीदास जी की रचना कवितावली से ली गई है। किससे ली गई है? कवितावली से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी। आइए इसका डिटेल्स देखते हैं कि यह पंक्ति तुलसीदास जी की कवितावली उत्तरकांड से उद्धृत है। तुलसीदास जी कहते हैं कि गोरखनाथ ने हठ योग का कठिन मार्ग दिखाकर समाज में शुष्क ज्ञान फैला दिया, जिससे लोग सहज प्रेममयी भक्ति मार्ग से दूर भागने लगे। गोरखनाथ जो थे कठिन मार्ग करने के लिए कह दिए, सहज मार्ग को हटा दिया, शुष्क मार्ग जो है ज्ञान फैला दिया। इसलिए समाज में केवल बाहरी आडंबर बच गया, जिसका तुलसीदास जी जो है विरोध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों में नायक द्वारा नायिका की खोज को आध्यात्मिक स्तर पर किस रूप में देखा गया है? सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों में नायक द्वारा नायिका की खोज को आध्यात्मिक रूप में किस स्तर पर देखा गया है? क्या आत्मा द्वारा परमात्मा की खोज, परमात्मा द्वारा आत्मा की खोज, या शैतान द्वारा जीव की खोज, या गुरु के द्वारा शिष्य की खोज? तो फ्रेंड्स, सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों में आत्मा के द्वारा परमात्मा की खोज, इसका उदाहरण जो है हमें पद्मावत में, जायसी रचित पद्मावत में देखा जा सकता है। आत्मा के द्वारा परमात्मा की खोज, इसका विस्तृत देखते हैं विवरण, डिटेल्स क्या है। सूफी मत यानी तकव्वुफ में ईश्वर परमात्मा को स्त्री यानी नायिका माना है के रूप में, और आत्मा को साधक के रूप में यानी पुरुष के रूप में कल्पित किया है। इसलिए जब पद्मावत में रतन सेन यानी नायक और पद्मावती यानी नायिका को ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो वह असल में आत्मा के द्वारा परमात्मा को पाने की बेचैनी होती है। लेकिन लोग कहानी में जो दर्शाया गया है वो दर्शाया गया है कि रतन सेन जो है पद्मावती के पीछे पागल हो रखे हैं, उनको पाने के लिए सारे एक भी उपाय जो है नहीं छोड़ रहे हैं। इस भारतीय संत काव्य जैसे कबीर दास में ईश्वर के पति पुरुष और आत्मा को पत्नी यानी स्त्री माने हैं। हरि मोर पीऊ मैं राम की बहुरिया, यह सूफी और संत काव्य का सबसे बड़ा अंतर है।
सूफी काव्य में आत्मा को पति और परमात्मा को पत्नी मानते हैं, जबकि संत काव्य में पति जो है पुरुष होता है और पत्नी जो होती है, आत्मा जो होता है, वो स्त्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई की भक्ति किस भाव की मानी जाती है। यह प्रश्न जो फ्रेंड्स आरपीएससी में बार बार पूछा जाता है, ये आरपीएससी के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मीराबाई की भक्ति जो है क्या दास भाव की है, क्या साख भाव की है, क्या माधुर्य भाव की है, या वात्सल्य भाव की। तो फ्रेंड्स वात्सल्य तो होगा नहीं, क्योंकि वात्सल्य रस का एक ही विद्वान है सूरदास। माधुर होगा या साख होगा या दास होगा, आप बताइए मुझे। तो फ्रेंड्स मीरा की जो पंक्ति है, मीराबाई की जो भक्ति हो कांता भाव यानी मधुर भाव की मानी जाती है। आइए हम लोग इसका डिटेल्स देखते हैं कि मीरा ने श्री कृष्ण को अपना पति यानी प्रीतम मानकर उनकी आराधना की, इसलिए उनकी भक्ति मधुर भाव यानी कांता भाव की मानी जाती है। अनकबू जैसे तुलसीदास की भक्ति जो है सेवक और स्वामी यानी दास भाव की मानी जाती है। तो तुलसीदास परशुराम को चेरो। सूरदास जो है प्रारंभ में दास भाव, लेकिन वल्लभाचार्य के दीक्षा लेने के बाद साख भाव यानी सखा के रूप में वात्सल भाव यानी कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवियों में काव्य षष्ठ और भाषा की प्रौढ़ता में सूरदास के बाद दूसरा स्थान किसका माना जाता है। क्या कुंभन दास का माना जाता है, क्या नंददास का माना जाता है, परमानंद दास का माना जाता है, या कृष्णदास का माना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा, अष्टछाप के कवियों में काव्य षष्ठ की और भाषा की प्रौढ़ता में सूरदास के बाद दूसरा स्थान जो है वो नंददास का माना जाता है। नंददास अष्टछाप के सबसे छोटे और भाषा के सबसे शिल्पी कवि थे। उनकी जरिया उपाधि बहुत प्रसिद्ध है। और कभी क्या जरिया और कवि गढ़िया और नंददास जरिया। इसका अर्थ है कि अन्य कवि केवल शब्दों को गढ़ते हैं, जबकि नंददास जो है क्या करते हैं, रत्नों की तरह शब्दों को जोड़ते हैं। रास पंचाध्यायी जो कि रोला छंद में लिखित श्रेष्ठ काव्य है, भंवर गीत और अनेकार्थ मंजरी जो है इनकी रचनाएं हैं, किसकी, नंददास जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर गीत प्रसंग में सूरदास ने किसका उपहास यानी मजाक उड़ाया है और किसकी विजय दिखाई है। क्या सगुन पर निर्गुण की विजय, क्या निर्गुण पर सगुन प्रेम की विजय, या कर्म पर भाग्य की विजय, या शास्त्र पर लोक की विजय। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा कि सूरदास जी ने निर्गुण ज्ञान पर सगुण प्रेम की विजय, निर्गुण ज्ञान पर सगुण प्रेम की विजय का मजाक उड़ाया है। आइए डिटेल्स देखते हैं। भंवर गीत प्रसंग में जब कृष्ण के मित्र उद्धव योग और निराकार ब्रह्मा के ज्ञान को लेकर गोपियों के पास पहुंचते हैं फ्रेंड्स, तब गोपियां अपने सीधे सरल तार्किक और भावुक प्रेम के सामने उद्धव का ज्ञान जो है क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है। क्योंकि गोपियां जो है कृष्ण की दीवानी है और वो भंवरा को लक्ष्य करके और तरह तरह की बातें कहती हैं, किसको, उद्धव को। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि शुक्ल जी ने भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य और उपालंब काव्य यानी शिकायती काव्य कहा है। इसमें गोपियों की बागी दग्धता यानी बात बताने की चतुराई को दर्शाया गया है। चतुराई जो है वो दर्शनीय है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यानी संप्रदाय और प्रवर्तक सुमेलित नहीं है। रामावत संप्रदाय रामानंद, गौड़िया संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, सखी संप्रदाय हरिदास यानी स्वामी हरिदास, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश, और बिश्नोई संप्रदाय कबीरदास। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा कि बिश्नोई संप्रदाय जो है वो कबीरदास जी का नहीं है। ये किसका है, बिश्नोई संप्रदाय जो है जाम्भो जी यानी जम्भनाथ जी का है। यह आरपीएससी में बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। रामानंद इसमें रामावत संप्रदाय चलाया,
जबकि सी संप्रदाय की गद्दी को उत्तर भारत में गलता जी यानी जयपुर में स्थापित करवाया, जिसे उत्तर तोताद्री कहा जाता है। किसे? गलता जी में स्थापित संप्रदाय कौन सा? श्री संप्रदाय। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा, इसका आंसर आप लोग देंगे मुझे कमेंट में कि केशव कहीं न जाई का कहिए, यह प्रसिद्ध पद कब तुलसीदास की किस विनय प्रधान रचना से लिया गया है? क्या गीतावली से लिया गया है, बड़ो रामायण से, विनय पत्रिका से या कृष्ण गीतावली से? किससे लिया गया? इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा प्रैक्टिस वो होगा रीति संप्रदाय का, रीतिकाल का। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू। रीतिकाल का नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी से